नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य का इंतजार, अंतर की राशि मिलेगी 5 अरब रुपये। जांजगीर चांपा जिले में अब तक 62,22,694 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। इसके एवज में किसानों को अभी प्रति क्विंटल 2300 रुपये की दर से भुगतान किया गया। जबकि राज्य सरकार ने किसानों का धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदने की घोषणा की है। ऐसे में प्रति एकड़ 800 रुपये अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी, जिससे जिले के किसानों के खाते में 62,22,694 क्विंटल के लिए प्रति एकड़ 800 रुपये की दर से 4,97 करोड़ रुपए से ज्यादा की अंतर की राशि आएगी। बता दें कि अंतर की राशि किसानों के खाते में देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने कर दी है। ऐसे में अब किसानों को अंतर की राशि मिलने का बेसब्री से इंतजार भी है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार इस बार भी किसानों को समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 3100 रुपये देगी। हालांकि अभी किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने पर प्रति क्विंटल 2300 रुपये ही भुगतान किया जा रहा है। वह बाकी अंतर की राशि किसानों के खाते में बाद में डाली जाएगी, जिसका इंतजार अब किसान कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मचाया उत्पात, कार्यालय में तोड़फोड़ कर लगा दी आग, पैसा लेकर टिकट वितरण का लगाया आरोप। जब छत्तीसगढ़ के धमतरी में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल कर दिया। नाराज भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नगरी के भाजपा कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही कार्यालय के सामानों को बाहर फेंकने के बाद कार्यालय में आग लगा दी। नाराज भाजपाइयों ने वरिष्ठ नेताओं पर पैसा लेकर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी का टिकट बेचने का आरोप लगाया। घटना के बाद पार्टी कार्यालय में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन टिकट की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में अब भी असंतोष व्याप्त होने की बात कही जा रही है। बीजेपी ने रायपुर में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों का किया ऐलान, देखें पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। भाजपा ने 14 जिला पंचायत क्षेत्रों में उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द, पार्टी ने पूर्व पार्षद श्याम पटेल को 6 साल के लिए किया निष्कासित। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया। पार्टी ने नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस प्रत्याशी श्याम पटेल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उनके द्वारा नाम नामांकन पत्र के साथ ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जानबूझकर जमा नहीं किया गया, जो कि स्पष्ट तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधि है। 52 लाख के इनामी 9 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, सभी को दिए गए 25,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि। जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 52 लाख के कुल 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण नक्सलियों में 2 नक्सली दंपति भी शामिल है, जो PLGA बटालियन नंबर 1 के सक्रिय सदस्य रहे। सभी नक्सलियों पर 52 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किया गया। 2 पुरुष और 4 महिला नक्सली पर 8-8 लाख और एक पर 2 लाख तो 2 पर 1-1 रुपये का इनाम घोषित है। बता दें कि ये सभी नक्सली कई बड़ी घटना में शामिल रहे, जिसमें भेजी, बुरकापाल, मीनपा, टकलागुड़ा, ताड़मेटला घटना शामिल है। सभी नक्सलियों ने सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये भी नगद दिया गया है। महापौर पद हेतु 109, अध्यक्ष पद हेतु 816 और पार्षद पद के लिए 10,776 अभ्यर्थियों ने भरा नामांकन। जो नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत राज्य के 10 निगमों के महापौर पद हेतु कुल 109 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया। इसी तरह नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु कुल 816 अभ्यर्थियों ने तथा सभी नगर निकाय पार्षद पद हेतु कुल 10,776 अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किया। बता दें कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत राज्य के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद एवं 114 नगर पंचायतों के लिए आम निर्वाचन होना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गत 20 जनवरी को निर्वाचन की तारीखों की घोषणा की गई थी। 22 जनवरी को निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई और 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों से नाम वापस 31 जनवरी तक ली जा सकती है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन के लिए भी 31 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। 11 फरवरी को मतदान तथा 15 फरवरी को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी।
बीजेपी महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी को बड़ी राहत, जाति प्रमाण पत्र आपत्ति मामला खारिज, कांग्रेस ने जताई थी आपत्ति। जहां आखिरकार कांग्रेस द्वारा भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल आपत्ति को सहायक रिटर्निंग अफसर AR कुरुवंशी ने खारिज कर दिया। मैं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने बुधवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को गलत ठहरा, इसके खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने और इस जाति प्रमाण पत्र को बनाने वाले अफसर के खिलाफ FIR कराने की बात कही थी। वह सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि जब तक जाति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं हो जाता अवैध नहीं माना जाएगा। इसके बाद अब भाजपा प्रत्याशी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। सांसद बृजमोहन ने नेशनल गेम्स के खिलाड़ियों को दिया किट, का छत्तीसगढ़ में गूंजेगा खेलों का शंखनाद, नेशनल गेम्स के आयोजन का संकल्प। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में भाग लेने जा रही राज्य की विभिन्न खेल टीमों को किट वितरण कर खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कालरी यप्पायट्टू में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रदेश के खिलाड़ी मीनसा सिंधु को बधाई देते हुए इसे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण बताया। 3270 रुपये प्रति क्विंटल हो धान का दाम, राजनांदगांव में इन मांगों को लेकर किसानों का दाम सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किसान संघ ने 117 रुपये समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर दाम सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में किसान संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने भाग लिया और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुराना बस स्टैंड के पास गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह समाप्त किया। जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टिक्कम ने बताया कि यह दाम सत्याग्रह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया और मांग पूरी नहीं होने पर विभिन्न चरणों में समय समय पर सत्याग्रह चालू रहेगा। भिलाई स्टील प्लांट में तेंदुए ने फैलाई दहशत, गाय के शिकार के बाद मिले पंजे के निशान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तेंदुए से दहशत का माहौल है। भिलाई स्टील प्लांट में तेंदुए के घूमने से हड़कंप मच गया। पिछले 2 दिनों से प्लांट के अलग अलग हिस्सों में तेंदुए के पंजों के निशान मिले। वन विभाग के अधिकारी DFO चंद्रशेखर सिंह परदेसी ने इसकी पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तेंदुआ गाय का शिकार करता दिख रहा है। इसके अलावा वेल्डिंग शॉप के पास तेंदुए को बैठे हुए भी देखा गया। इस घटना के बाद कर्मचारियों और आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। रायपुर में 2000 लोगों को किया लाइन हाजिर, घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस का एक्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। रायपुर में अलग अलग क्षेत्र में रह रही करीब 2000 लोगों को पुलिस लाइन में हाजिर किया गया, जिनका पुलिस से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यह वेरिफिकेशन पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी और अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए किया जा रहा है। रायपुर के सभी 32 थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। पुलिस उनके आधार कार्ड पर मौजूद पहचान को मशीन से मैच कर रही है। पुलिस ने यह कदम राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया है। CGPSC घोटाला मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी का साला और उसकी पत्नी गिरफ्तार। CGPSC घोटाला यानी कि छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग मामले में रायपुर पुलिस ने PSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों पर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। CSP सिविल लाइन अजय कुमार ने बताया कि देवेंद्र जोशी और उसकी पत्नी पर नौकरी लगाने के नाम पर 25-25 लाख रुपए की ठगी का आरोप है, जिसकी शिकायत सिविल थाने में की गई थी। इसी को लेकर दोनों की गिरफ्तारी की गई है। गरियाबंद जिला पंचायत के लिए भाजपा ने जारी की 11 प्रत्याशियों की सूची, नए चेहरों पर लगाया दाव। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला पंचायत क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पुराने चेहरों के साथ ही नए चेहरों को भी मौका दिया। भाजपा ने 11 जिला पंचायत क्षेत्र के लिए प्रत्याशी तय किए। बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने बृहस्पतिवार को सूची जारी की है। प्राथमिकता के आधार पर पुराने चेहरों को प्रत्याशियों की लिस्ट में जगह दी गई है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को यूपी बॉर्डर पर रोका, लगा जाम, वापस भेजे जा रहे लोग। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। यहां से अंबिकापुर बनारस के रास्ते प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोका जा रहा है। वह मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में मची भगदड़ से हुई मौतों के बाद यह फैसला लिया गया। बॉर्डर बंद होने से लंबा जाम लगा है तो कई गाड़ियों गांवों खेतों के रास्ते से वापस हो रही है। दरअसल बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ से 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि
जबकि 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वह प्रयागराज में करोड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। वह घटना के बाद सरकार ने एहतियात बरतते हुए प्रयागराज आने वाले रास्तों को बंद कर दिया। ऐसे में छत्तीसगढ़ यूपी बॉर्डर पर भी भारी जाम लग गया। मैं सरगुजा के धनवार चेक पोस्ट पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड की ओर से जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है। भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला। कोर्ट ने 2 थाना प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में एक बड़ा फैसला आया। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। इस मामले के मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था और उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे पूछताछ की गई थी। डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण भिलाई लाकर 15 घंटे गिरफ्तार करने की शिकायत मिलने के बाद कोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने भिलाई 3 के थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके अलावा कोर्ट ने आईजी दुर्ग रेंज को एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। सीजी हाईकोर्ट ने कलेक्टर और एसडीओ के लिए जारी किया फरमान। अतिक्रमण से जुड़ा है मामला। यह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में शासकीय भूमि और सार्वजनिक गली पर अवैध कब्जे के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता राजेंद्र मिश्रा ने अपने अधिवक्ता अब्दुल बहाव खान के माध्यम से याचिका दायर कर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। याचिका के अनुसार राजेंद्र मिश्रा अपने परिवार के साथ वार्ड नंबर 21 डोंगरगढ़ में रहते हैं। उनके मकान के पास शासकीय भूमि पर बनी गली से उनका परिवार आवागमन करता था। हाईकोर्ट के जस्टिस बी.डी. गुरु ने मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के आधार पर संपूर्ण मामले की जांच करें। यदि जांच में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में शहरों की सरकार बीजेपी कांग्रेस ने नए चेहरों पर खेला दांव। 10 में से 8 को नया मेयर मिलना तय। जब छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार बनाने के लिए चुनावी बिसात बीत चुकी है, जीत पक्की करने के लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी चालें भी चल रहे हैं। इस बार दोनों ही बड़े दलों ने नगर पालिक निगमों में मेयर प्रत्याशियों को लेकर रणनीति के तहत थोड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया। बीजेपी के 10 में से 9 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मेयर का चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। राज्य में प्रमुख विपक्षी दल ने 10 में से 8 सीटों पर बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया है। इस रणनीति को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने किस किस सीट पर कौन कौन से मेयर प्रत्याशी उतारे हैं। ड्यूटी के दौरान स्कूल से गायब मिले 5 शिक्षक, डीईओ ने वेतन काटने के साथ ही नोटिस जारी करने के दिए आदेश। जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. सारस्वत के द्वारा मैनपुर विकासखंड के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमली पदर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 5 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसमें संस्था के प्रभारी प्राचार्य आलोक राव वागे, देवानंद नेताम शाह, ग्रेड 2 पुष्पा यादव शाह, ग्रेड 3 तूफान सिंह मंडावी शाह, ग्रेड 3 एवं पुरुषोत्तम नेताम भृत्य शामिल हैं। ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर उक्त कर्मियों का 1 दिन का वेतन अवरुद्ध करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देशित किया गया है। मेयर प्रत्याशी सहित 3 कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। सुनवाई में कक्ष में जाने से रोकने पर जमीन पर बैठे विधायक ओंकार साहू। नगर निगम चुनाव मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस मामले में लगभग 1.5 घंटे तक बहस के बाद फैसला सामने आया। वह फैसला आते ही कांग्रेसियों में नाराजगी और आक्रोश दोनों देखने को मिली। ज्ञात हो कि नगर निगम के लिए कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी के रूप में विजय गोलछा को अधिकृत किया गया था। 29 जनवरी को स्कूटनी के दौरान भाजपा के कविंद्र जैन ने आपत्ति लगाई थी कि वह निगम में ठेकेदार के रूप में लाभ ले रहे हैं। इस मामले में 30 जनवरी को कांग्रेस और भाजपा दोनों के अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। लगभग 1.5 घंटे तक रिटर्निंग अधिकारी के कमरे में बहस चली। इसके बाद फैसला आया। फैसले में बताया गया कि 2 साल का अनुबंध और लाभ ले सकते थे। इस वजह से उनका फॉर्म निरस्त किया जाता है। फैसला आते ही कांग्रेस में मायूसी छा गई और आक्रोश भी देखने को मिला। नगर निकाय चुनाव में जीत हार के लिए तंत्र मंत्र का सहारा। प्रत्याशी के घर के बाहर पड़े मिले 2 पुतले, नींबू, सिंदूर, चावल, मखाना। जो छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में प्रतिद्वंदी या किसी को जीतने हराने के लिए टोटका और तंत्र मंत्र इत्यादि का सहारा भी शुरू हो गया। में मिली जानकारी के मुताबिक चुनावी रण में इस बार जादू टोटके का सहारा लिया जा रहा है। मामला पेंड्रा नगर पालिका परिषद का है, जहां शीतल शुक्ला नामक प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 8 से भाजपा के उम्मीदवार हैं। जहां प्रत्याशी के घर के बाहर किसी ने
टोना टोटका की सामग्री बिखेर दी। वह प्रत्याशी शीतल शुक्ला ने बताया कि सुबह जब वे सोकर उठे तो देखा कि किसी ने घर के अंदर दरवाजे में टोना टोटका के लिए 2 पुतले, नींबू, सिंदूर, चावल, मखाना आदि रखकर गए थे। चुनाव से पहले आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 307 बल्क ड्रग लीटर शराब और 8700 केजी लाहन जब्त। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव 2025 के पहले कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देशानुसार एवं सहायक आयुक्त आबकारी नवनीत तिवारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ सख्त ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। बता दें कि कंचनपुर थाना, तखतपुर एवं गनियारी थाना कोटा में आबकारी टीम ने दबिश दी। वह गनियारी तालाब और मंदिर के किनारे अवैध महुआ शराब निर्माण की सूचना पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी कल्पना राठौर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। मैं इस दौरान 307 बल्क लीटर महुआ शराब और 8700 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है। 411 करोड़ के उपकरण खरीदी घोटाले में मोक्षित कॉरपोरेशन का डायरेक्टर शशांक चोपड़ा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन यानी कि CGMSC में 411 करोड़ के रीएजेंट व उपकरण खरीदी घोटाले के मामले में मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB और आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने यह कार्रवाई की है। मैं आरोपी को बुधवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, मैं जहां से ACB ने उसे 7 दिन की रिमांड पर लिया है। मैं पूछताछ के बाद घोटाले में संलिप्त अधिकारियों सहित अन्य की गिरफ्तारी हो सकती है। MP के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बहू को उम्र कैद, ट्रिपल मर्डर को दिया था अंजाम। जब छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वह दोनों ने 2021 में अन्य लोगों के साथ मिलकर परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। वह संपत्ति विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के बेटे हरभजन और उनकी पत्नी को 2021 में उनके छोटे भाई और परिवार के 2 अन्य सदस्यों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वह छत्तीसगढ़ के एक अदालत ने बुधवार को दंपति के साथ साथ 3 अन्य को भी इस अपराध के सिलसिले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वह संपत्ति विवाद के कारण यह हत्याएं की गई थी। वह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उर्गा थाना क्षेत्र के भैसमा गांव में 21 अप्रैल 2021 को हरीश कंवर उम्र 40 वर्षीय, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर उम्र 35 वर्षीय और उनकी बेटी यशिका उम्र 4 वर्षीय की उनके घर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह हमलावरों ने उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर तेज धार वाले हथियारों से कई बार वार किए थे। खड़ी बस में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप, वाहन जलकर हुआ खाक। जब दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में खड़ी बस में भीषण आग लग गई। मैं इस आग से बस जलकर खाक हो गई। मैं घटना के दौरान बस में कोई भी यात्री सवार नहीं थे। मैं आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। मैं पुलिस घटना के बाद जांच में जुटी हुई है। मैं चिखली के बस गैरेज के सामने खड़ी मिनस ट्रेवल्स की बस रीपेयरिंग के लिए आई हुई थी। मैं बस सड़क किनारे खड़ी थी, मैं जिसमें देर रात भीषण आग लगी। मैं आग की सूचना लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। वह दमकल कर्मियों ने आग दूसरी गाड़ियों तक फैलने से पहले आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। मैं आग लगाने के दौरान बस में कोई सवार नहीं थे। मैं आग लगने से पूरी बस जलकर खाक हो गई थी। मिस छत्तीसगढ़ पूजा टांडेकर को लगा झटका, नहीं लड़ सकेंगी अब चुनाव। अकलतरा नगर पालिका से शिवसेना के बैनर तले छत्तीसगढ़ सुंदरी पूजा टांडेकर ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन पूजा को स्कूटनी के दौरान गहरा झटका लगा। महज 2 दिन के कारण पूजा टांडेकर का नामांकन निरस्त कर दिया गया। मैं पूजा टांडेकर को जैसे ही इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूजा का दर्द उनकी आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल रहा था। मैं पूजा टांडेकर ने जिस पद के लिए नामांकन भरा था उसके लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 25 साल मांगी गई थी, लेकिन जब दस्तावेजों की स्क्रूटनी हुई तो पता चला कि पूजा टांडेकर की उम्र नामांकन के दौरान 24 साल 11 माह 28 दिन है। मैं लिहाजा वो सिर्फ 2 दिन के कारण अपने 25 साल के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही है। मैं लिहाजा पूजा के नामांकन को निरस्त कर दिया गया है। सुकमा में शिक्षकों की निकली भर्ती, जल्द कर आवेदन। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ग्रामीण आदिवासी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कोचिंग संचालित किया जाएगा। में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से अनुभवी व योग्य शिक्षकों की अस्थायी पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस विज्ञापन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी सुकमा के आधिकारिक वेबसाइट www.sukma.gov.in पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। में आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम
अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। राज्य शासन द्वारा विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में दिया जाने वाला अतिरिक्त छूट के प्रावधान लागू होंगे। उम्र की पुष्टि के लिए 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। में अभ्यर्थी का शैक्षणिक कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर नियुक्ति तत्काल पर समाप्त किया जाएगा। कैदियों के मुख से निकल रहे भागवत गीता के श्लोक, जेल प्रबंधन का अनोखा नवाचार, जीवन में बदलाव लाने की बड़ी पहल। रायपुर सेंट्रल जेल के बंदियों को पिछले 1 साल से जेल प्रबंधन और गीता संस्थान संयुक्त रूप से मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए ऑनलाइन भागवत गीता का पाठ पढ़ा रहा है। इन बंदियों में से कोई हत्या की सजा काट रहा है तो कोई दुष्कर्म और चोरी की वारदात के बाद अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। लेकिन अपने सजा के दौरान ये बंदी बुराई और अच्छाई के बीच का फर्क भी समझ रहे हैं। मैं जेल प्रशासन और गीता संस्थान की ओर से इन बंदियों को ऑनलाइन भागवत गीता का पाठ करवाया जा रहा है। मैं इनमें से कुछ कैदी तो अब भागवत गीता पाठ में इतने माहिर हो चुके हैं कि इन्हें कई पाठ और श्लोक कंठस्थ याद हैं। आइए जानते हैं भागवत गीता का पाठ करने से इन बंदियों को क्या क्या ज्ञान और फायदा मिल रहा है। आदिवासी समाज सबसे बड़ा हिंदू, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, प्रकृति के सबसे ज्यादा करीब माना। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू बताया। मैं कवर्धा में बुधवार को हुए हिंदू संगम कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर बड़ी बात कही। मैं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से हिंदू धर्म के मूल तत्वों का पालन करता आया। वे आदिकाल से सबसे बड़े हिंदू रहे। मैं सीएम विष्णुदेव साय ने ये बातें कबीर धाम के बोड़ला में आयोजित हिंदू संगम कार्यक्रम में कही। आदिवासी समाज हमेशा से शिव, पार्वती, पेड़ पौधों और प्रकृति की पूजा करता रहा। वे कर्मा पूजा को भगवान मानते हैं और अपनी आस्थाओं का पालन करते हुए इस पूजा को अपनी धार्मिक पहचान मानते हैं। मैं आदिवासी समाज की महिलाएं व्रत रखती है जो प्रकृति के पूजक होते हुए गोरा गोरी की पूजा करते हैं। रायपुर से प्रयागराज के लिए फ्लाइट की टिकट 75,000 रुपये, टैक्सी वालों ने भी 1.5 गुना बढ़ाया किराया। जब महाकुंभ स्नान के लिए लोगों की भीड़ ने फ्लाइट, ट्रेन व टैक्सी वालों की चांदी कर दी। मैं फ्लाइट में एक और राउंडिंग की टिकट 75,000 रुपये तक कर दी तो वहीं ट्रेनों में आपको 2 माह तक किसी भी सूरत में सीट नहीं मिल सकती है। वहीं टैक्सी चालकों ने भी अपना किराया भाड़ा 1.5 से 2 गुना कर दिया। मैं सामान्य दिनों में जो टैक्सी जांजगीर से प्रयागराज के लिए 18,000 रुपये तक में जाती थी वो टैक्सी अब आम लोगों को 22 से 25,000 रुपये ले रहे हैं। मैं इसके बाद भी लोगों को सुगम आवागमन के लिए किसी तरह का साधन नहीं मिल रहा है। जिन्हें महाकुंभ में स्नान करने की मन में ठान लिए तो वे पैसों की कीमत को दरकिनार कर दिया है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में चयनित हुए प्रदेश के 12 मलखंभ खिलाड़ी उत्तराखंड में दिखाएंगे जौहर। जब भारत सरकार ने इस साल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया है। यह आयोजन भारत के ओलंपिक कहे जाने वाले राष्ट्रीय खेलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस आयोजन में देश भर के 10,000 से अधिक एथलीट, ऑफिशियल और कोच भाग हिस्सा लेने पहुंचे। मैं इसमें भारत के सभी बड़े खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे, जिसके बाद उन्हें देश के लिए एशिया और ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में खेलने का मौका मिलेगा। इस साल आयोजित नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जौहर।